हाँ भाई, प्रोनाउन की एक्सरसाइज 5.6, डू यू नो द मैन, हु आ जाएगा, हु हेल्प्ड द पुअर बेगर। आई नो, आई डू नॉट लाइक द पर्सन, हुम आएगा यहाँ पर, हुम यू इन्वाइटेड टू डिनर, जिसको तुम डिनर के लिए इनवाइट करते हो। क्योंकि आगे देखिए मैंने आपको समझाया था कि हु वहाँ आता है जहाँ हु सब्जेक्ट की तरह काम करता है, लेकिन आगे सब्जेक्ट तो यू है इसमें। ऑल वॉट आई सैड, इसमें वाट आ जाएगा, क्योंकि जो भावात्मक संज्ञाएं होती हैं, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, उसके लिए वाट बता रखा हमने आपको। हियर इज़ द बुक विच यू लैंड, पुस्तक के लिए आप विच लगा सकते हैं, दैट लगा सकते हैं। द मैन हु चीटेड यू, वॉट इज़ इट दैट ट्रबल्स यू, यहाँ भी आप दैट लगा सकते हैं। वेयर इज़ द बॉय हुज पेंसिल, जिसकी पेंसिल। द ट्राइंगल हुज 3 साइड्स, ठीक है, जिसकी तीनों साइड्स। द पुलिसमैन हु रिपोर्टेड द एक्सीडेंट। दिस इज द वुमन हुज हस्बैंड, हुज हस्बैंड, जिसका पति। टेल मी हुज सन, किसका बेटा। ही इज द पर्सन हु हेल्प्ड मी। डू यू रिमेंबर द नेम ऑफ ए मैन whom we met, जिससे हम मिले। She is the woman who knows, he whose father pleased, the boy who sang। ठीक है, प्रीपोजिशन एक्सरसाइज 15.14 आई एम फॉन्ड ऑफ वेजिटेबल्स, फॉन्ड के साथ हमेशा ऑफ लगता है। ही क्लाइम्ड, इसमें आप अपॉन द ट्री कर सकते हैं, हमने बता रखा आपको अपॉन लगता है जब स्थान परिवर्तन होता है ऊपर की तरफ। ही स्वैम इनटू द रिवर कर सकते हैं। ए सोशल वर्कर फाइट्स फॉर इनजस्टिस, किसके लिए आप लड़ रहे हैं, किसके पक्ष में आप खड़े हैं, फॉर आता है। माई शूज आज आर मेड ऑफ लेदर, ऑफ मेड के साथ बता रखा है, ऑफ भी आता है, फ्रॉम भी आता है। कहाँ लगता है, अगर वस्तु उसमें दिख रही है या उसका मेन कंटेंट है वो, तो ऑफ लगता है। और अगर उसका मेन कंटेंट नहीं है, उसमें 4-5 चीज़ें जो हैं होती हैं और वो चीज़ में साफ दिखाई नहीं दे रही है, तब आप फ्रॉम लगा सकते हैं। ही परचेज्ड वेजिटेबल्स फॉर 10 रुपीज़, 10 रुपये की सब्जी खरीदी आपने तो 4 लगेगा। ही गोट डाउन फ्रॉम द बस कर सकते हैं, बस से वो नीचे उतरा। जब आप किसी नाउन से अलग होते हैं तो फ्रॉम लगता है। ही फेल डाउन फ्रॉम इनटू द वेल, क्योंकि कुएं में तो आप अंदर गिरेंगे तो इनटू आएगा। ही फेल डाउन इनटू द वेल। देयर केम ए सेंट एट माई डोर, गेट के लिए, डोर के लिए एट आता है। शी हैज़ ए चेन मेड ऑफ गोल्ड, यहाँ भी ऑफ लगेगा। द गर्ल रोट ए लेटर टू हर कजिन, यहाँ टू आएगा। ए फेयर लिटिल गर्ल सेट अंडर ए ट्री। ही केप्ट ए फास्ट, उसने जो है फास्ट रखा हुआ है, फॉर ए वीक कर सकते हैं, 1 हफ्ते से। इंडिया वोन, भारत जो है जीता, बाई एन इनिंग्स है, उसके लिए बाई लगाते हैं। देर आर सेवरल मिस्टेक्स इन योर एक्सरसाइज, बहुत सारी गलतियां हैं तुम्हारी एक्सरसाइज में, ठीक है। तो अब इसमें आगे बोर्ड एग्जाम की शुरू हो गई हैं, ठीक है ना, इनको आप जो है अपने आप बनाकर देखें, कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बता सकते हैं। चलिए अब हम आते हैं टेंसेस। अब आते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, एक्सरसाइज 32। मेरे घर पहुंचने से पहले पिताजी स्नान कर चुके थे। पिताजी स्नान कर चुके थे, पहले बनेगा द फादर हैड बाथ्ड बिफोर आई रीच्ड होम। दूसरा, पिताजी के स्नान करने से पहले माताजी रामायण पढ़ चुकी थी। द मदर हैड रीड द रामायण, रीड को रेड बोलेंगे, तीनों फॉर्म एक ही होती है लेकिन बोलता वो रेड है। हैड रेड द रामायण बिफोर द फादर बाथड। माताजी के रामायण पढ़ने के पहले नौकर कमरा साफ कर चुके थे। हैड क्लीन्ड द रूम बिफोर द मदर
read the रामायण। नौकर के कमरा साफ करने से पहले भाई साहब नाश्ता कर चुके थे। द ब्रदर ब्रेकफास्ट बिफोर द सर्वेंट क्लीन्ड द रूम। भाई साहब के नाश्ता करने के बाद हिमानी गृह कार्य पूरा कर चुकी थी। हिमानी हैड कंप्लीटेड होमवर्क आफ्टर, अच्छा तो आफ्टर का सेंटेंस है तो फिर तो गलत हो गया। हिमानी कंप्लीटेड होमवर्क, पहला सेंटेंस बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में। हिमानी कंप्लीटेड होमवर्क आफ्टर द ब्रदर हैड टेकन ब्रेकफास्ट। जब मैं बस स्टैंड पहुंचा तब तक बस जा चुकी थी। When I reached बस स्टैंड, द बस स्टैंड कोमा लगाइए, उसके बाद बस जा चुकी थी मतलब द बस हैड गॉन। माताजी तुम्हारे पास होने की खबर पहले ही सुन चुकी थी। द मदर हैड ऑलरेडी हियर्ड द न्यूज़ ऑफ योर सक्सेस। ठीक है। महेश यह फिल्म पहले ही देख चुका था। महेश हैड वॉच्ड दिस मूवी, पहले ही है ना तो हैड के बाद लगाइए ऑलरेडी। हैड ऑलरेडी वॉच्ड दिस मूवी। पत्र लिखने के बाद शाम ने समाचार पत्र पढ़ा, तो शाम रेड द न्यूज़पेपर आफ्टर। अब इसमें दूसरा सेंटेंस जो है पत्र लिखने के बाद, तो ये पत्र कौन लिख रहा है? शाम ही तो लिख रहा है, तो हम एक बार फिर शाम का ही प्रयोग करेंगे लेकिन उसके स्थान पे ही लगा देंगे। ही हैड रिटन द लेटर। कई बार होता है दो सेंटेंस होते हैं लेकिन सब्जेक्ट उसमें एक ही होता है, तो हम दोनों बार एक ही सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं क्योंकि वही दोनों काम उसी ने किए होते हैं। घंटी बजने के बाद शाम ने समाचार पत्र पढ़ा। शाम शाम रेड द न्यूज़पेपर आफ्टर द बेल हैड रंग। हमीद ने अब्दुल से कहा कि पेंटर साहब बाहर गए हुए हैं। हमीद टोल्ड अब्दुल। हमीद ने अब्दुल से कहा। हमीद टोल्ड अब्दुल दैट। ठीक है। देखिए ये सेंटेंस आप देख रहे हैं, पेंटर साहब बाहर गए हुए हैं, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखा हुआ है, लेकिन चूंकि पहला वाक्य जो इसका पहली क्लोज है हमीद ने अब्दुल से कहा, वो भूतकाल में है, पास्ट टेंस में है, तो रूल ये होता है, अभी आप आगे पढ़ेंगे इस बात को, सीक्वेंस ऑफ टेंस एक चैप्टर आएगा इसमें, उसमें बात सिखाई जाएगी कि जब पहला सेंटेंस यानी कि प्रिंसिपल क्लॉज जो पहली क्लॉज है वो जब भूतकाल में होती है भूतकाल में ही जाता है। ठीक है, तो इसलिए दिख तो रहा है प्रेजेंट परफेक्ट में लेकिन बनेगा पास्ट परफेक्ट में, यानी कि द पेंटर हैड गोन आउटसाइड। ठीक है, हैड बीन आउटसाइड भी कह सकते हैं। 8 बजे, ठीक है, तो कह सकते हैं ऑल द होटल्स, सब होटल, सारे होटल, एवरी होटल भी लिख सकते हैं। हैड और क्लोज के लिए, बंद के लिए क्लोज लगा सकते हैं, हैड क्लोज्ड। ठीक है, या हैड बीन क्लोज्ड भी कर सकते हैं, पैसिवाइज में सेंटेंस ले आ सकते हैं, लेकिन चूंकि पैसिवाइज अभी आपने सीखी नहीं है तो थोड़ा सा आप यहाँ जो है इस वाक्य को छोड़ सकते हैं, आगे बना सकते हैं, नहीं तो हैड बीन क्लोज्ड ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि अपने आप तो कोई ये बंद नहीं हुए ना, ये तो बंद करे गए हैं, तो जो काम किया जाता है वो पैसिव वॉइस में जाता है। ये जब पैसिव वॉइस पढ़ाएंगे तब आपको ये बात समझ में आ जाएगी। पुलिस, और ये इसमें जो प्रीपोजिशन आई हुई है 8 बजे तक, इसमें बाई लगेगा, बाई 8 o'clock। पुलिस आने भी ना पाई थी कि डाकू घर से बाहर चले गए थे। मैंने कल आपको वाक्य बताया था, पुलिस आने भी ना पाई थी या पुलिस मुश्किल से ही आई थी। ठीक है, ये हैड हार्डली से सेंटेंस बनेगा, द पुलिस हैड हार्डली कम। ठीक है, और फिर वैन लगाएंगे बीच में, और फिर उसके बाद सेंटेंस अगला बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में, द रोबर ऑफ द हाउस। ठीक है, वेंट चले गए थे, आउट ऑफ द हाउस। माताजी खाना भी ना खा पाई थी कि नौकरानी कमरा साफ करने के लिए आ गई, तो ये हो जाएगा द मदर हैड हार्डली टेकन फूड व्हेन द मेड सर्वेंट, नौकरानी की मेड सर्वेंट होती है, द मेड सर्वेंट केम आ गई,
क्या करने? टू क्लीन द रूम, कमरा साफ करने। सूर्य अस्त भी ना हुआ था कि किसान अपने अपने घरों को लौटने लगे। तो द सन हैड हार्डली सेट, अस्त होने की सेट होती है, हार्डली सेट व्हेन द फार्मर्स हो जाएंगे, बहुत सारे फार्मर्स हैं, फार्मर्स लौटने लगे। कोई भी काम जब होता है, कोई काम होने लगा, तो स्टार्ट बिगिन का प्रयोग करते हैं। बिगिन में शुरू होना, और बिगिन के साथ इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं, यानी कि जैसे खाने लगे तो बिगिन टू ईट, खेलने लगे बिगिन टू प्ले, हंसने लगे बिगिन टू लाफ। तो यहाँ क्या है? लौटने लगे तो बिगिन टू रिटर्न। ठीक है, ये आगे भी हम यूज समझाएंगे जब ये इन्फिनिटिव आपको पढ़ाया जाएगा। बिगिन टू रिटर्न, ठीक है, रेस्पेक्टिव होम्स भी कर सकते हैं, अपने अपने घर में, ठीक है जी। और ये तो देयर होम्स कर दीजिए बस, अपने घर। देयर मैंने होता है अपना, बहुत सारे हैं ये, तो देयर होम्स। चलिए अब आगे पढ़ते हैं, इस टेंस के थोड़े नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। मेरे स्कूल जाने से पहले माताजी खाना बना चुकी थी। खाना बना चुकी थी। निगेटिव सॉरी हमें निगेटिव सेंटेंस बनाया ना, तो माताजी ने खाना नहीं बनाया था। ठीक है, ये सेंटेंस है, निगेटिव सेंटेंस है, कोई दिक्कत नहीं है निगेटिव सेंटेंस बनाने में। आप ये बाद का सेंटेंस जैसे पहले बना रहे थे उसी तरह से बनाएंगे। द मदर हैड नॉट, क्योंकि ये सेंटेंस बनेगा पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड के साथ, क्योंकि इसमें निगेटिव आया है तो हैड नॉट कर देंगे। हैड नॉट कुकड या प्रिपेयर्ड फूड, उसके बाद बिफोर, मेरे स्कूल जाने से पहले आई वेंट टू स्कूल। आप देख सकते हैं कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया है। जैसे आपने पॉजिटिव सेंटेंस बनाए हैं वैसे ही निगेटिव सेंटेंस बनेंगे, बस जो वाक्य पहले बनाया जाएगा उसी में नोट का प्रयोग हम कर देंगे। ठीक है, अगर इसी सेंटेंस को हम बाद करके बनाएं कि मेरे स्कूल जाने के बाद माताजी ने खाना नहीं बनाया था, ठीक है, तो इसी सेंटेंस को हम इसीलिए प्रयोग करते हैं ताकि आप समझ सकें कि कितना अंतर आता है जब पहले के स्थान पर बाद शब्द आता है। देखिए सेंटेंस तो वही पहले बनेगा जो पहले बना था, कोई दिक्कत नहीं है मदर, लेकिन टेंस जो है बदल जाएगा। पहले ये वाक्य बना था पास्ट परफेक्ट में, अब ये बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट आप जानते हैं डिड के साथ बनता है, डिड नॉट कुक द फूड, कुक फूड, और अब बिफोर जहाँ है वहाँ आफ्टर। हम एक ही सेंटेंस को इसलिए बता रहे हैं पहले और बाद में एग्जैक्ट डिफरेंस पता चल सके। ठीक है, यहाँ देखिए आई, अब ये पास्ट इंडेफिनिट बना था पहले, लेकिन अब ये पास्ट परफेक्ट में बन जाएगा, आई हैड गॉन टू स्कूल। ठीक है, ये दोनों सेंटेंस देखकर आप बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं कि क्या डिफरेंस आता है जब वाक्य में पहले के स्थान पर बाद शब्द आता है। दोनों वाक्यों में एक चीज़ कॉमन है कि हमेशा बाद का वाक्य पहले बनता है और पहला वाक्य बाद में बनता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, चाहे पहले बीच में आया चाहे बाद बीच में आया, लेकिन टेंस का फ़र्क है। ठीक है, जब बिफोर था तब पहला सेंटेंस हैड से बनाया गया और बाद वाला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट से बनाया गया, लेकिन जब बीच में आफ्टर आया तो पहला सेंटेंस डिड नॉट के साथ हो गया यानी कि पास्ट इंडेफिनिट में,
और दूसरा पास्ट परफेक्ट में हो गया। ठीक है, तो यही निगेटिव सेंटेंस का हिसाब है। अब अगर इसी वाक्य को हम इंटरोगेटिव में लेते हैं, इंटरोगेटिव में वही बात, पहले हम इसे क्या के साथ समझते हैं। क्या मेरे स्कूल जाने से पहले माताजी ने खाना नहीं बनाया था, या फिर क्या मेरे स्कूल जाने के बाद माताजी ने खाना नहीं बनाया था। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। क्या डिफरेंस आपको करना है, देखिए पहले सेंटेंस जो आप बनाएंगे, तो चूंकि क्या शब्द शुरू में आता है तो आपको पता है कि उसकी हेल्पिंग वर्ब शुरू में आती है, तो ये जो सेंटेंस आपने पहले बनाया है इसी की हेल्पिंग वर्ब आप यहाँ निकाल कर लगा देंगे। अगर ये पहला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में बन रहा है तो आप हैड को शुरू में लगा दीजिए, और अगर ये पास्ट इंडेफिनिट में जा रहा है तो आप डिड को शुरू में लगा दीजिए। ठीक है, बाकी नियम वही है, कोई डिफरेंस नहीं है। हम एक ही सेंटेंस में सारे वाक्यों को इसलिए बता रहे हैं, सारे सेंटेंसेस को, ताकि आप समझ सकें कि डिफरेंस कहाँ है, क्या चीज़ आपको सिर्फ याद रखनी है। ऐसा नहीं है कि हर वाक्य का नियम अलग है और इतने सारे नियम इकट्ठे हो जाएंगे। नियम सब सेम है, थोड़े थोड़े परिवर्तन आपको करने होते हैं, बस उन परिवर्तन को ही आप ध्यान में रखिए। ठीक है, देखिए इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई। क्या शब्द जब वाक्य में शुरू में आया तो बिल्कुल सेंटेंस, देखिए मैंने कुछ भी इसमें छेड़छाड़ नहीं करी है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब, चूंकि क्या शब्द शुरू में था तो वो हेल्पिंग वर्ब निकल कर शुरू में आ गई। ठीक है, इसी तरह से अगर सेंटेंस चौथे टाइप का हो, मतलब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आया हुआ हो, यहाँ ना हो, मेरे स्कूल जाने से पहले माताजी ने खाना क्यों नहीं बनाया था। मेरे स्कूल जाने से पहले माताजी ने खाना क्यों नहीं बनाया था, या मेरे स्कूल जाने के बाद माताजी ने खाना क्यों नहीं बनाया था। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है इसमें। क्यों शब्द जब बीच में आया हुआ है तो क्यों की अंग्रेजी जो वाई है वो शुरू में आ जाएगी, चाहे कोई सा भी वाक्य हो। ठीक है, बाकी सभी रूल्स वैसे ही रहेंगे, कोई परिवर्तन इसमें नहीं आएगा। क्यों शुरू में आ जाएगा, उसके बाद अगर पहले वाला वाक्य है तो हैड, अगर बाद वाला सेंटेंस है तो डिड। ठीक है, और उसके बाद सेंटेंस को अपना बनाइए, जिसका जहां नंबर पड़ता है उस हिसाब से काम हो जाएगा। अब पांचवा रूल, कौन शब्द वाला वाक्य। अगर कौन शब्द का वाक्य आता है तो क्या होगा। जैसे हम कहें मेरे स्कूल जाने से पहले, इसी में थोड़ा परिवर्तन कर देते हैं, पतंग किसने उड़ाई थी। ठीक है, मेरे स्कूल जाने से पहले पतंग किसने उड़ाई थी, या मेरे स्कूल जाने के बाद पतंग किसने उड़ाई थी। ठीक है, पहला सेंटेंस बनेगा पतंग किसने उड़ाई थी। किसने की अंग्रेजी आएगी हु, क्योंकि ये काम करने वाला व्यक्ति है जो इस वाक्य में काम कर रहा है। किसने की अंग्रेजी हु लगेगी। ठीक है, अब अगर आप बीच में पहले शब्द लेकर चल रहे हैं तो पहला सेंटेंस वही पास्ट परफेक्ट में, हु हैड फ्लोन द काइट, फ्लोन काइट, और बिफोर आई वेंट टू स्कूल। पहला सेंटेंस हो गया हमारा पास्ट परफेक्ट में और दूसरा सेंटेंस हो गया पास्ट इंडेफिनिट में, जैसा कि हम इसमें पूरे टेंस में करते आ रहे हैं। ठीक है, हर टेंस में हम ऐसे ही काम कर रहे हैं। बीच में पहले शब्द है तो पहला वाक्य जो बनता है वो पास्ट परफेक्ट में बनता है, और जो बाद में बनता है वो पास्ट इंडेफिनिट में बनता है। ठीक है, अब बीच में अगर बाद शब्द लेकर चलें तो देखिए कहाँ परिवर्तन आएगा। हु, ये पहला सेंटेंस अब बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में, और पास्ट इंडेफिनिट में आप जानते हैं हु का वाक्य अगर हो और सिंपल हो तो उसमें भी डिड नहीं लगता, उसमें भी आप सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, हु फ्लीव काइट,
आफ्टर आई हैड गोन टू स्कूल। बड़े आराम से आप इसमें देख सकते हैं कि कहाँ परिवर्तन हुआ है, कितना परिवर्तन आया है। जब बीच में बाद शब्द हम लेकर चले तो जो वाक्य पहले बनाया गया वो पास्ट इंडेफिनिट में बना, और पास्ट इंडेफिनिट में जब सेंटेंस बनता है हु वाला तो उसमें सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है, आप जानते हैं, ठीक है, हु फ्लीव काइट। अब अगर ये वाक्य निगेटिव होता कि मेरे स्कूल जाने के पहले पतंग किसने नहीं उड़ाई थी, अगर इस वाक्य में नहीं शब्द होता तो कोई दिक्कत नहीं है, हैड के बाद यहां नहीं लग जाता यानी कि नॉट। लेकिन इस वाक्य में आप जानते हैं डिड नॉट फ्लाई, ठीक है, डिड नॉट फ्लाई। अगर बीच में आफ्टर शब्द लेकर चल रहे हो और निगेटिव सेंटेंस है तो हु डिड नॉट फ्लाई, ठीक है। और अगर हैड वाला वाक्य है तो हु हैड नॉट फ्लॉन, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो बस इसमें यही है टेंस में बात है। अब आप इसकी एक्सरसाइज 33 और 34, 33, 34, 35 तीन एक्सरसाइजेस की ये आप बनाएंगे, कोई दिक्कत इसमें मेरे हिसाब से नहीं आएगी, ठीक है। हम आपकी कल 33 मिलवा देंगे, ठीक है, बना के आप सारी देखें अपने हिसाब से। 33 हम आपकी कल मिलवा देंगे। चलिए।